हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट का भी पार्ट 3। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 1 और 2। अगर आप लोगों ने अभी तक रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो भी देख सकते हैं तथा उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पिछले गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में। देखते हैं आज टाइप 3। एक कतार में दो व्यक्तियों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कोई एक कतार है या पंक्ति है या क्या है, लाइन है, उसके अंदर हमें दो व्यक्तियों के बीच की संख्या ज्ञात करनी होगी। इस टाइप के प्रश्न हमें हल करेंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्नों में भी हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। कितने कंडीशन भी? दो। कौन कौन सी? पहली कंडीशन क्या है? यदि दो व्यक्तियों के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से कम हो तो, यानी कि दो स्थान दिए गए होंगे हमें और उनमें से दोनों स्थानों का योग करेंगे तो कुल व्यक्तियों से क्या हो, कम हो। तो कैसे हल करेंगे उसको? स्थानों के योग को कुल व्यक्तियों में से घटा देंगे। जो हमें स्थानों का जो योग प्राप्त होगा कुल व्यक्तियों में से घटा देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा। देखेंगे ये भी कैसे होता है, क्यों आता है, ये भी हम हल करेंगे, लेकिन पहले हम पॉइंट भी समझना जरूरी है कितने प्रकार से हमें प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा? दो व्यक्तियों के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से क्या होगा, कम हो। तो स्थानों के योग को कुल व्यक्तियों से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे होगा भी? देखो, हमारे पास राइट साइड से किसी व्यक्ति का स्थान 3 दिया हुआ है और लेफ्ट से उसका स्थान क्या दिया गया, 4 दिया गया। हम दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कुल व्यक्ति हमें कितने हैं, 9 हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं, 9 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति 9 है तो हमें क्या करना होगा भी? तो हमें करना होगा इनमें से सीधा आपस में घटाना होगा। इनको सीधा आपस में घटा देंगे, कितना आ जाएगा? इनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, 2। तो इसके बाद में हमें दूसरा पॉइंट किस प्रकार से पूछा जाएगा, दूसरे प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जा सकता है भी? 2 नंबर पॉइंट क्या है? यदि दो व्यक्तियों के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से अधिक हो तो, कोई दो व्यक्तियों के स्थानों का योग दिया होगा और कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई होगी, ना दी गई होगी, तो हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना? स्थानों के योग को कुल व्यक्तियों में से घटाने के बाद 2 अतिरिक्त और घटा देंगे। देखो भी, दो व्यक्ति स्थानों का योग अधिक होगा। कुल व्यक्ति मान लो 6 है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 6 है। तो हमें किसी का राइट साइड से क्या दिया गया होगा भी? राइट साइड से हमें दिया गया किसी का स्थान 4 और लेफ्ट से कितना दिया गया होगा भी? 5। राइट से 4 और लेफ्ट से कितना दिया होगा, 5। कितने आ रहे हैं भी? 9 आ रहे हैं। इनका दोनों स्थानों का योग क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इनमें से अंतर निकाल के इसमें से 2 और घटा देंगे तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो, 6 में से 9 घटाए कितना है, 3 बचे। 3 बच गए भी, 3 बच गए। 3 में से 2 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1। तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे, ऐसे क्यों घटाते हैं, किस लिए घटाते हैं, वो हमें एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे हम दोनों स्थितियों को सीधा घटा देते हैं। सीधा घटा के फिर 2 कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, क्यों घटाते हैं? तो मान लो हमारे पास कोई पंक्ति है, उसके अंदर 7 व्यक्ति है। 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास कोई पंक्ति है, उसके अंदर कितने व्यक्ति हैं भी? 7 व्यक्ति है। तो हम इससे समझेंगे कि हम उससे 2 ज़्यादा क्यों घटाते हैं, किस लिए घटाते हैं। तो इसका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो अभी हमारे पास 7 व्यक्ति है,
पहली स्थिति के बारे में हमें चर्चा करते हैं। 2 स्थान हमें दिए गए होंगे, 2 स्थान हमें दिए गए होंगे, यानी कि यहाँ से राइट से तीसरा स्थान है, कोई भी राम श्याम जो भी है, और यहाँ से भी तीसरा स्थान है, हमें यहाँ से भी तीसरा स्थान, लेफ्ट से भी हमें तीसरा स्थान पे दिया गया यहाँ पे, और राइट से भी हमें तीसरा स्थान पे दिया गया है। तो इसके बीच में हमें सीधा पता है कि ये टोटल 7 है, तो बीच में क्या बच गया, 1 बच गया। तो 7 में से पहले ये घटा देते हैं, फिर ये घटा देते हैं, दोनों साइड के घटा देते हैं, तो बीच में क्या बच गया, अभी 1 व्यक्ति बच गया। यानी इन दोनों को जोड़ के देखा, 3 और 3 क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ये 7 से क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो सीधा हमें घटा देते हैं। लेकिन इसी प्रश्न को हमें अगर हम 2 क्यों घटाते हैं उसके बारे में हमें चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हैं, अभी 7 है, ये हमारे पास 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। राम का ये राम है, ये क्या है, यहाँ से राइट से कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है। और श्याम क्या है, अभी श्याम इस साइड से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। देखो टोटल व्यक्ति हमारे पास 7 ही है, कितने व्यक्ति अभी 7 है, और हमें दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 6 और 7 13, 13 तो हो ही नहीं हो सकते, तो कैसे करें। देखो यहाँ पे क्या बैठा है, राम बैठा है, इस जगह क्या है, राम बैठा है, और इस जगह क्या बैठा है, श्याम बैठा है। तो हम वो 2 क्यों घटाते हैं, तो देखो भी 2 घटाने का अर्थ क्या है, इसमें आपस में स्थान क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। यानी कि श्याम इसको देखो, इसको इधर क्या कर रहा है, क्रॉस कर कर जा रहा है, यानी कि ये इधर बैठा है, इसको पार, इसका जो मान है वो उसको पार करके जा रहा है, ये भी इस यहाँ से क्या जा रहा है, इधर पार करके जा रहा है। तो देखो टोटल 7 है, और हमें दोनों स्थानों का जोड़ देखना है, कितना आ रहा है, अभी 13 आ रहा है, 6 और 7 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। दोनों स्थानों का जोड़ हमारे पास आ रहा है 13। 13 में से 7 घटाए, कितने बचे, 6 बचे, कितने बचे, 6 बचे। हमें आप सोच रहे हो इनके बीच में तो 6 व्यक्ति आने चाहिए, लेकिन इनके बीच में व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 2 इसलिए घटा रहे हैं, 2 स्थान इन्होंने अपने आप रोक रखे हैं, ज्यादा हैं तो इन्होंने आपस में अपने स्थान आर पार है इनके, उनमें से एक दूसरे के स्थान आर पार नहीं होते, इसलिए हम 2 नहीं घटाते, क्योंकि उनके बीच में जितने बचते हैं उतने ही उत्तर आता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, जब स्थान आर पार हो रहे हैं, यानी कि ये देखो इसको क्रॉस कर कर जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसे क्रॉस कर कर नहीं जा रहा था। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड से दिया हुआ था तो यहाँ पर इससे पहले ही था, लेकिन ये बीच में सीधे व्यक्ति बच जाते थे, लेकिन इनमें 2 स्थान ये समय घेरे हुए हैं, इसलिए ये 2 स्थान हमें यहाँ से कम कर देते हैं। इसलिए हमें पहली कंडीशन क्या थी, जब 2 स्थान दिए गए व्यक्तियों की संख्या क्या हो, कम हो, दोनों स्थानों को जोड़ेंगे क्या हो, कम हो, तो क्या कर देते हैं, सीधा घटा देते हैं। यानी कि कम हो तो सीधा माइनस, सीधा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं। अगर ज़्यादा हो, दोनों स्थानों का जोड़ क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम अंतर करके दोनों का क्या कर कर अंतर कर कर और 2 और घटा देते हैं। हमें ये 2 पूरे इस टाइप के अंदर 2 बातें ध्यान रखनी है, कम हो तो सीधा घटा देते हैं, ज़्यादा हो तो अंतर में से 2 और घटा देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 25वां स्थान है तथा मोहन का दाएं से 15वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। हमें ये पूछा गया है कि टोटल व्यक्ति कितने दिए गए हैं, हमें 45, और राम का बाएं से कौन सा स्थान है, 25वां, और मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां। जोड़ेंगे दोनों, कितने आ रहे हैं, 25 से 15 40 आ रहे हैं, और ये क्या है, कम है, दोनों का जोड़ क्या है, कम है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं,
सीधा घटा देते हैं। अगर दोनों स्थानों का योग इससे कुल व्यक्तियों से क्या हो, कम हो, तो सीधा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कितना आया 45 में 40 से घटाया, आया 5। इसका उत्तर कितना आ गया अभी, बी 5। जब दो स्थानों का योग, दोनों स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से क्या हो, कम हो, तो सीधा हमें घटा देते हैं, वह उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में राम का बाएं से 30वां स्थान तथा मोहन का दाएं से 24वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं अभी, टोटल है 45। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल व्यक्ति है 45। राम का बाएं से 30वां, राम का बाएं से क्या है 30वां, और मोहन का दाएं से क्या है 24वां, और मोहन है ना उसका क्या है अभी 24वां। तो दोनों स्थानों का योग करेंगे, कितना आया अभी 54। कितना आया 54 आया। अब देखेंगे ये कितना अंतर, ये ज़्यादा आ रहा है, ये क्या आ रहा है ज़्यादा, तो अंतर तो करना है। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें से अंतर में से अतिरिक्त क्या घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि दोनों का स्थान आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, आपस में क्रॉस होकर एक दूसरे के पार जा रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर कर जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कम होता है, उसमें एक दूसरे को क्रॉस कर कर नहीं जाते, इसलिए हमें 2 नहीं घटाते। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 2 घटा। इसका अंतर कितना आया अभी 9 आया, 9 आया, तो इसमें से क्या घटाना है, 2 और घटाना है, तो कितना घटाए 2 और, तो कितना बचा 7। इसका उत्तर कितना आया 7। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आ गया अभी 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 36 छात्रों की कक्षा में सालू का बाएं तरफ से 11वां स्थान है तथा सोनिया का दाएं तरफ से 15वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो हमें देखना है दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं। टोटल भाई कितने हैं, टोटल है हमारे पास 36, टोटल 36। और एक का सालू का बाएं तरफ से कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, और सालू का हो गया 11वां हो गया, और सोनिया का कौन सा हो गया अभी 15वां हो गया। दोनों को जोड़ते हैं, कितने आए अभी 26। कितने आए 26 आए। तो ये क्या है अभी कम है, तो सीधा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर दोनों का जोड़ क्या आए, दोनों स्थानों का जोड़ कम आए तो सीधा ही घटाना है, अगर ज्यादा आए तो घटा के क्या करना है, 2 और कम करना है। तो उत्तर क्या आ गया अभी 10 आ गया। इसका उत्तर 10 आ गया, बी ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 19 बच्चों की एक पंक्ति में मोना का बाएं से 11वां स्थान था, सोना का दाएं से 15वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कितनी लड़कियां हैं। हमारे पास कितने हैं, टोटल है 19, और उसके बाद में मोना का बाएं से 11वां, मोना का क्या है 11वां स्थान है, तो सोना का 15वां स्थान है, तो जोड़े इनको कितने आए भी 26 आए। तो इनमें से क्या है, ये ज़्यादा है, तो हम क्या करें, इनका अंतर तो करेंगे। 19 का 26 का अंतर कितना है 7, और 2 और कम कर देते हैं। 2 और कम किए कितने आए भी 5। इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। इसका उत्तर आ गया 5 मध्य में इनके लड़कियां हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक लाइन में मोहित का आगे से 10वां स्थान, माला का पीछे से 25वां स्थान और राम ठीक दोनों के बीच बैठा है। यदि कुल 50 व्यक्ति हो तो राम का आगे से स्थान बताओ। इसके अंदर हमें भी राम का आगे से स्थान पूछ लिया, मध्य में राम बैठा है, तो हम इसको कैसे हल करें। हम इसको हम सीधा क्या कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास कोई पंक्ति है, इसके अंदर भी टोटल हमें दिए हुए हैं 50। कितने दिए गए हैं भी 50 व्यक्ति हैं। एक लाइन में मोहित का आगे से 10वां स्थान है, ये मोहित है, इसका 10वां स्थान है, तो आगे से 10वां स्थान है तो यहाँ से होगा। उसके बाद में माला का पीछे से, यहाँ पे माला है, माला का पीछे से क्या है भी 25वां स्थान है, यहाँ से 25वां स्थान, यहाँ तक 25 व्यक्ति आ गए, यहाँ पे क्या आ गए
10 आगे। उसके बाद में राम ठीक दोनों के बीच बैठा है। देखो यहाँ पे कितने भी 10 आ गए, यहाँ पे 25, टोटल कितने आ गए 35 आ गए। देखो दोनों स्थान से 35 आ गए और कुल व्यक्ति कितने हैं 50। अंतर किया कितना आया 15। 35 और 50 का अंतर किया आया 15। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं अभी 15। राम बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है तो 7 इधर हो गए, 7 क्या हो गए इस साइड में हो गए। आगे से राम का स्थान पूछा, 7 इसके इस साइड में है तो ये 8वें स्थान पे हो गया ना। यहाँ पे 10 इधर है तो इसके 8 आगे हो गया तो कितना होगा 10 और 8 है 18। इसका उत्तर कितना आ गया अभी बी, इसका आंसर 18। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।